जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। पिछले वीडियो में अपन ने कूलाम का नियम पढ़ लिया था, ठीक है। आज उसी से आगे की बात की जाएगी। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो हमारे पास पहली एक परिभाषा है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? चलिए देखिए, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए Q, कोई आवेश है। तो इस आवेश का प्रभाव जहां तक रहेगा, इस आवेश का प्रभाव जहां तक रहेगा, इस आवेश के प्रभाव को जहां तक महसूस किया जा सकेगा, जहां तक अनुभव किया जा सकेगा, वह उसका क्षेत्र कहलाएगा। वो भी कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे हर एक चीज का एक क्षेत्र होता है। जैसे किसी थाने की बात कर लें तो थाने का भी एक क्षेत्र होता है, वहीं तक उसकी ताकत है, पावर है, उसके बाद किसी दूसरे थाने का क्षेत्र हो जाता है। या एक जिले में एक कलेक्टर का पावर होता है, दूसरे में उसका उतना पावर नहीं होता है, दूसरे जिले में दूसरे कलेक्टर का पावर होता है, तो उसका एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए ये सुनिए, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे इसी के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सुनिए, तो ये तो हमारा एक विद्युत क्षेत्र था। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में अपन ने यहाँ पर मान लो किसी बिंदु पर एक और कोई आवेश रख दिया, जिसको नाम दे रहे हैं Q0। क्या नाम दे रहे हैं? Q0, कुछ भी नाम दे सकते हो। Q0 रख दिया। अब दो आवेश हो गए। देखो, इस आवेश का तो ये विद्युत क्षेत्र था, इसके विद्युत क्षेत्र में अपन ने कोई दूसरा आवेश रख दिया है। तो इस आवेश पर इसके कारण कोई ना कोई बल जरूर लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर दोनों असमान आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। यानी इसके कारण इस पर कोई ना कोई बल जरूर लगने वाला है। ठीक है, कितना बल लगने वाला है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सुनिए, होती क्या है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। तो किसी विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, किसका विद्युत क्षेत्र है? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण आवेश, जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो, एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे उस बिंदु पर, यहीं पर जहां रखा हुआ है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फुल स्टॉप। इसे E से प्रदर्शित करते हैं और E के ऊपर लगाते हैं वेक्टर, तीर का निशान। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसे E से प्रदर्शित करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मान लेते हैं, फिर उसी हिसाब से सूत्र अपन लिखेंगे। माना किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, माना किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, तब इस पर लगने वाला, तब और इस पर Q के कारण इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। माना एक विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, तब
Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस कैपिटल F है, ठीक है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है F अपॉन में Q नॉट। E बराबर सूत्र होता है F अपॉन में Q नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र होता है बल बटे में आवेश, बल बटे में आवेश, यही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर Q नॉट परीक्षण आवेश है, तो ये सूत्र याद होना चाहिए। E बराबर सूत्र होता है F अपॉन में Q नॉट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखेंगे इसे E से, वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके नीचे लिखेंगे माना परीक्षण आवेश Q नॉट पर Q के कारण लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैपिटल F है, तब नीचे सूत्र E बराबर F अपॉन में Q नॉट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाएं, मात्रक देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एएसआई पद्धति में मात्रक, एएसआई पद्धति में मात्रक क्या आएगा? बल F का मात्रक होता है एएसआई पद्धति में न्यूटन बटे यानी भाग का निशान यानी प्रति, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एएसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। अब सीजीएस पद्धति में देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में ऊपर बल, बल का मात्रक होता है डाइन, सीजीएस पद्धति में डाइन, भाग यानी प्रति, आवेश, आवेश का होता है स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम। तो एएसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में डाइन प्रति स्थैत कूलाम होता है, ठीक है। अब बिमा देख लेते हैं, बिमीय सूत्र, बिमा क्या है हमारे पास। चलिए इसी सूत्र से बिमा निकालेंगे। E बराबर सूत्र है F अपॉन में Q नॉट, यही है। ऊपर है बल, बल की बिमा 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, mLT-2 होती है, बटे में आवेश, आवेश की बिमा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दी है AT होती है। कितनी होती है? AT। बस इसी को सॉल्व कर लेना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बिमा आ जाएगी, ठीक है। ऊपर M ऐसा का ऐसा ही, L ऐसा का ऐसा, ऊपर T 2 घात थी माइनस की, नीचे प्लस की 1, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी। तो 2 पहले से थी, एक और माइनस की पहुंच गई, 2 और 1 माइनस के 3 हो गए। नीचे 1 की घात कुछ नहीं, प्लस की 1 है, ऊपर जाकर माइनस की 1 हो जाएगी। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बिमा होती है M1 L1 T-3 A-1, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बिमा आ गई, ठीक है। तो ये मोस्ट आईएमपी परिभाषा है, आपको याद होनी चाहिए। अब इसी सूत्र का उपयोग आगे करेंगे, देखो कैसे। E बराबर आया F अपॉन में Q नॉट, आगे करेंगे इसका उपयोग। E बराबर F अपॉन Q नॉट, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब बल का अगर सूत्र बनाए F बराबर, भाग में है Q नॉट तो गुणा में चला जाएगा, Q नॉट इंटू E, ये आ जाएगा। तो ये इस सूत्र का उपयोग आगे किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न, किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कहेगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो छोटा सा चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर माना यहाँ पर बिंदु O है, इस बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। आवेश है तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसी के विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा बिंदु है P और बिंदु O से बिंदु P की दूरी अपन स्मॉल r मार रहे हैं। कितनी मार रहे हैं? स्मॉल r, स्मॉल r। बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रख रहे हैं।
बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रख रहे हैं, क्योंकि एक और आवेश लेना पड़ेगा तभी तो इसके कारण इस पर कोई ना कोई बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। आप इस चित्र को चाहे तो बिल्कुल सीधा बनाना चाहे सीधा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यही जो चित्र में बनाया है वो ही लिखने वाले हैं अपन लिखेंगे। तो बिंदु आवेश कौन है हमारा प्लस Q, इसके कारण किसी दूसरे बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर मान निकालना बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे माना कि बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है, माना कि बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर इसी के विद्युत क्षेत्र में इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं, या ऐसा पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे फिर से, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, जो चाहे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले ये चित्र बना लेंगे, इसके बाद लिखेंगे माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो देखो अब दो आवेश हो गए, एक ये, तो इसके कारण इस पर कोई ना कोई बल जरूर लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस बल का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, दो बिंदु आवेशों के लिए ही था, तो वो ही लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके नीचे लिखेंगे, ये इतना लिखने के बाद लिखेंगे तब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कौन से नियम से, कूलाम के नियम से। कौन से नियम से, कूलाम के नियम से। या ये वाली लाइन चाहो तो ऊपर लिख दो, ये वाली नीचे लिख दो, जो चाहे आप कर सकते हैं, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, F बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल, एक आवेश है Q दूसरा Q0, ये हो गया दोनों आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। और बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और जहां ये जो K माना है ये माध्यम का परावैद्युतांक है, जहां K माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, वैद्युतांक है, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। यानी ये जो चीजें रखी हुई हैं ये किसी माध्यम K में रखी हुई हैं। जैसे वायु या निर्वात कोई माध्यम होता है, ऐसे ही K अपन कोई माध्यम मानकर यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। तो जहां K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में सभी को, एक बार और समझने वाले हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगा दे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर F/Q0, यही होती है कि नहीं होती, समीकरण नंबर 1 के बाद 2, यही है परिभाषा। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, चलिए तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। E का मान निकालने के लिए F का मान चाहिए था, F का मान अपन ने निकाल लिया, रख दे। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो ये ऐसा ही E बराबर दिखाई दे रहा है,
E बराबर ऐसा ही बराबर F का मान रखें कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और पूरे के भाग में F का मान रखा भाग में क्यू नॉट, यही है। क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E बराबर आया हमारे पास, E बराबर बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बात कर ले के की वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में के का मान 1 होता है। के का मान कितना होता है 1 रख दें, इसलिए E बराबर तो रखें के की जगह 1 रखेंगे तो 1 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो यही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश यानी Q बटे में दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई परावैद्युत माध्यम K में, जब ये सिस्टम किसी माध्यम K में रखा हुआ है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया कहाँ पर, वायु या निर्वात में। कहाँ आया है, वायु या निर्वात में। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E का मान निकालना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F अपॉन में क्यू नॉट। यही होता है कि नहीं होता है, पढ़ चुके हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, परिभाषा में यही पढ़ा था। यानी अगर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले बल F का मान निकालना पड़ेगा, बल F का मान निकालना पड़ेगा। और जब बल F का मान आ जाएगा तो इसी सूत्र में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यही करना था ना। ठीक है, तो यही किया हुआ है अपन ने। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र बनाएंगे, लिखेंगे, इसमें जो बनाया है वो ही लिखेंगे। माना बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है, इसके विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, फुल स्टॉप। तब अब देखो इसके कारण इस पर कोई ना कोई बल लगने वाला है, तब प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कौन से नियम से निकालेंगे, कूलाम के नियम से। बल का मान जब निकालना है तो कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा, पढ़ चुके हैं अपन। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। मैंने बोला था हिंदी में याद होना चाहिए, देखिए उसी को उपयोग किया है। एक आवेश है Q, दूसरा है Q नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। और बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, समीकरण 1, जहां पर K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, आ गया बल का मान। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगा दें। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F अपॉन में क्यू नॉट, यही है हमारे पास समीकरण नंबर 2। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल का मान आ गया समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे इसमें, तो E ऐसा ही बराबर F की जगह ये वाला मान उठा के रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर बटे में Q नॉट था तो पूरे भाग में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। वायु या निर्वात में जो K है, K का मान 1 होता है, तो K की जगह 1 रख दिया, तो E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन